जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता जी का 16वां अध्याय हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है, जिनकी आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतकरण की अच्छी प्रकार से स्वस्थता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा, अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी भी कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध का न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषय से योग होने पर भी आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य और भार भीतर की शुद्धि, किसी में भी स्त्रु भावना का न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान, क्रोध और कठोर वाणी, अज्ञान से भी ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के संभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा, दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का संभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को, एक कर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें न तो भार भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण, न सत्य भाषण है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपने कहते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, उनके सिवाय और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है संभाव जिनका, संबंध है बुद्धि जिनकी। ऐसे ही सब का उपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में बढ़ते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाले अनंत चिंताओं का आश्रय किए हुए विषय भोगों के भोगने में तत्पर एवं इतना मात्र भी आनंद है, ऐसे मानने वाले हैं। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से फंसे हुए, काम क्रोध के प्रायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनकादि भूत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करता है। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं, मैंने आज ये तो पाए हैं, इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, मेरे पास ये इतना धन है, फिर भी ये होवेगा, वस्त्रु मेरे द्वारा मारा गया, दूसरे स्त्रों को मैं भी मारूंगा, मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए विषय भोगों को अनंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड के यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के प्रायण हुए दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी कुकर्मी नराधामों के संसार में बारंबार आसुरी योनियों में गिराता हूँ, अर्थात सुकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए।
क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छुटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इसे परम गति को जाता है अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बढ़ता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को प्राप्त करता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने वाले के लिए योग्य है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देवासुर संपत्ति भाग योग नामक 16वां अध्याय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम 16वें अध्याय का महत्व सुनेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महत्व में बतलाऊंगा। सुनो, गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़ंग भाव नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरों के इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था, सदा मद से उन्मुक्त रहा करता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह 18 सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथीसार को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा समय हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों साथ वहाँ आए। वहाँ आकर उन्होंने उस बलवान दैत्येले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभिमय आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और मावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुतकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उनके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहाँ राजा था देखने वाले पूर्ववासियों ने मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतर कर उन्हें प्रणाम किया। पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन, किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इसी सारी सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हुई है। महादेव जी कहते तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को दक्षिणा दी। उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया, उसे गीता मंत्र की दक्षिणा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभिमय आदि कुछ श्लोकों को अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तर्णवर्त समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा खड़ंग भाव मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए। मद की अनवर धारा बहते हुए उस गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आई। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बंचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। सिमह गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय हो।